देख रही हूँ कि ज़्यादा मंदिरों के अंदर यहाँ पर देखते हैं कि लोग बोलते हैं कमेटी मंदिर चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ब्राह्मणों का यानी पंडित जी का कोई इज्जत नहीं दिया जाता। और इस बात से मेरा क्या बोलूँ कि अंदर से जो मेरा ब्लड है ना, वो वार्म ब्लड, जैसे कि खून जिसके बोलते खौल जाते, गुस्सा आने लगती है और मैं खुद पे काबू नहीं कर पाती और मैं कमेटी से बोल भी नहीं पाती कि ये गलत है। एक मंदिर के अंदर अगर एक पंडित जी बोलते हैं ठीक नहीं, फिर दूसरे पंडित जी को लाते बोलते ठीक नहीं, फिर तीसरे पंडित जी को लाते बोलते ठीक नहीं। गुरु जी, क्या आप इस समस्या का समाधान बता सकते हैं? और दूसरी प्रश्न ये है, हमारे फिजी में हमने कोई ऐसा गुरु नहीं पाया जो हमें सही मार्ग, सही रास्ते पे चला सके। जो भी गुरु मिला वो तो सुंदर चेहरा देखकर वो सिर्फ उन पर मोहित हो जाते हैं और वो नारी को अगर मंदिर में ठीक करने को लोग बुलाते हैं तो उसको वशीकरण करने के लिए आगे उतारे हो जाते हैं, या फिर पति पत्नी को अलग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यही है गुरुजी, और ये समस्या का समाधान हमें चाहिए। तीसरा प्रश्न ये है गुरुजी, जो माताएं होते हैं उनको घर में हम लोग शिक्षित करते हैं, परंतु जो हमारे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि जैसा माँ वैसा बेटी, जैसा पिता वैसा बेटा। लेकिन ये ऑपोजिट हो रहा है। जो ज्ञान हम देते हैं बच्चे को, जैसे कि रामायण का हो, गीता का हो, किसी भी शास्त्र का हो, लेकिन बच्चे जब बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ में वो कुछ और अलग होता है। या फिर ये समझ लो कि एक परिवार आगे बढ़ रहा है, किसी को रहा नहा गया, उनको बेटा का उनका मृत्यु का दंड दिया जाता है, यानी कि बिना कुछ करे उनका परिवार खत्म हो गया। ये समस्या का समाधान चाहिए गुरुजी। लंबे लंबे प्रश्न हैं आपके और गजब के प्रश्न हैं। ठीक है, चलो, आपने पहला प्रश्न किया कि मंदिरों में पुजारियों का सम्मान नहीं। आपने पहले अपना परिचय विचित्र दिया कि हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, भारद्वाज गोत्र हैं। एक लाइन पहली आप भूल गई, जो बड़ी गलती की। आपको पहले ये मानना है कि आप हिंदू हैं। क्षमा याचना। हम भी शुक्ल हैं, गर्ग गोत्र है, सरयू पारी हैं, लेकिन हम सबसे पहले हिंदू हैं। जय हिंद। सबसे पहले, और हिंदू के बाद कहानी खत्म। जहां कोई पूछता है तो आचार्य हैं, परम जो हमारे ऋषियों ने परंपरा बना रखी है, उस परंपरा में हम ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, ये ऋषि कुल की परंपरा में, पर हम सबसे पहले हिंदू हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मंदिरों के पुजारियों के साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये लगभग सब जगह की स्थितियां बनती हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अच्छे पुजारी को कोई छोड़ना नहीं चाहता। जो अच्छे पुजारी होते हैं उनको कोई छोड़ना नहीं चाहता। जैसे हमारी ये पंडित जी हैं, कितने साल से हो आप यहाँ? 15 साल हो गए इन पंडित जी को यहाँ पर। यहीं पर इनको ब्याह के लिए लड़की मिल गई, यहीं शादी हो गई पंडित जी की। जो अच्छे लोग होते हैं वो टिक जाते हैं। दोनों तरफ से ताली बचती है, एक तरफ से नहीं बचती। कई कमेटियां ऐसी होती हैं और कई दोनों पक्ष ऐसे होते हैं। तो इसमें हम एक ही कहना चाहेंगे, देखो, जैसे देश से ज्यादा देश के झंडे का सम्मान होता है, जैसे गोविंद से ज्यादा हम लोग गुरु को पूजते हैं, वैसे ही मंदिरों में अपने भगवान की सेवा करने वाले आचार्य का भी सम्मान करना चाहिए। पर आचार्य भी सम्माननीय होना चाहिए, पर आचार्य भी कैसा होना चाहिए? सम्माननीय होना चाहिए। वो अपनी गरिमा बना के रखे। अब वो भी गरिमा बना के ना रखे कि हम पुजारी हैं। कई बार भगवान के पास रहने वालों को ज्यादा घमंड होता है। हमारे जितने चेले हैं उन्हें हमसे ज्यादा, तो कई बार हमारे चेले खुद ही पीठाधीश्वर बन जाते हैं। तो पुजारी और आचार्य विनम्र बन करके भगवान की सेवा करेगा
तो कोई भी उनका अपमान नहीं करेगा, और जो अपमान करेगा भगवान उसको नहीं छोड़ेगा। तीसरा प्रश्न हम ठीक से आपका सुन नहीं पाए, बड़ा लंबा था, तो तीसरा प्रश्न हम आपका सुन नहीं पाए, पर आपने जो भी बात बोली ठीक बोली, उसमें कोई संदेह नहीं। एक प्रश्न और आपने किया, वशीकरण करके ले जाते हैं, जी गुरु आते हैं सुंदर स्त्रियों को देखकर वशीकरण करके ले जाते हैं। इसमें भी हम यही कहना चाहेंगे कि वशीकरण इतने लोगों के पास नहीं है जितना आप समझ रही हैं। वो भी वही है, आकर्षण का खेल है। कोई महिला बहन बेटी के ऊपर कोई कितने भी डोरे डाले, अखियां लड़ाए, अगर उस तरफ से कोई बहन जी सैंडल दिखा दें तो कैसा भी वशीकरण जानता हो, नानी याद आ जाएगी। एक बार सैंडल भर दिखा दें, वो वशीकरण का बाप जानता हो। अब ये भी करें और उधर से भी, तो फिर वशीकरण की जरूरत ही नहीं है। बिना वशीकरण के ही जय बजरंगबली। फिर इसी में आपने एक बात और जोड़ी, पति पत्नी को अलग कर देते हैं। जब दो प्यार करने वाले होते हैं तो वो तीसरे को हटाना ही चाहते हैं कि जो भी तीसरा रोड़ा हो। पर हम आपको यही कहेंगे, गुरु, पुजारी, पंडित, कथा व्यास, हम आप लोगों को इनको नहीं पकड़ना, इनकी वाणी में कहे गए वक्तव्य को पकड़ना है। नहीं समझे आप? वक्ता को नहीं पकड़ना है, वक्ता के बोले हुए वक्तव्य को पकड़ना है। इसलिए बहन जी, जो आपका ये वाला प्रश्न है, ये थोड़ा सा विचित्र ही है। अब रही बात आकर्षण की, वो कहीं भी हो जाता है, पर गुरु, साधु और आचार्य को परिपक्व होना चाहिए। हमने विवेकानंद की कल कथा बताई थी। ऑफर आते हैं, ऑफर का अपना काम है, ऑफर आएंगे, आपको एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये अपना विषय, और कभी भी एक तरफ से ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता, दोनों तरफ से होते हैं। इसलिए इस पर भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब तीनों का एक समाधान और सुन लो, अंतिम। पहले आप शिकायत करना बंद करके सुधार करना प्रारंभ करवाओ। अच्छा, इन माता जी को माइक जरूर दो भाई। आचार्य जी, मैंने ये जो आपने कहा कि आप प्रारंभ कीजिए, ये इस बात पर मैंने बहुत बार अपना आवाज़ उठाया, पर बात यही घूम कर आया कि जो कमेटी लोग होते हैं या फिर जो गुरु जी लोग होते हैं, वो यही बोलते हैं कि हम अपने जूते के अंदर रहे। तो अगर हमारी सुनो, बात बढ़ेगी ना। कमेटी को सुधारो ना गुरु को सुधारो, आप तो जाने वाले भक्तों को सुधारो। आप हो पागल, आप कर रही हैं एनर्जी बर्बादी का काम। गुरु को मत सुधारो और कमेटी को मत सुधारो, जाने वाले भक्तों को सुधारो कि तुम्हें पुजारी से सावधान रहना हो, कमेटी से सावधान रहना। कमेटी अगर अच्छे पुजारी को हटा रही है तो भक्त आवाज उठाएं, और अगर पुजारी किसी पर डोरे डाल रहा है तो माताएं और पुरुष आवाज उठा करके जूता दिखाएं। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, अब हम देखेंगे आप करना शुरू। 10 मिनट रखा गई हैं डियर सिस्टर। हाँ हाँ, गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी। हाँ जी जी जी, यहाँ पर एक सिस्टर है। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम तो ठीक है, आपकी शकल दिखा जाए हमें। जी, मैं रामसिया भक्त यही नेंडी की रहने वाली हूँ। बोलो बहनों। जी, मैं
सभी से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ अगर मेरी कही गई शब्द उन्हें बुरा लगे। तो हम सब यहाँ मानते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आए हैं दूध बनकर, बजरंगबली की दूध बनकर। तो आप कृपा करके हमारे यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं फिजी के निवास करने वाले को ये संदेशा पहुँचा दे कि हम यहाँ सब जानते हैं, हम जो भी लोग हैं यहाँ पर, कि हमारे यहाँ हम पूजा पाठ से जस्ती काला जादू को मानते हैं। यहाँ पर अगर कोई बच्चे बीमार पड़ जाए, कोई जोरदार ताली बजा कर इनको धन्यवाद दो बहन को, बड़ी बात बोली है, बोलो बहना। जी हाँ, तो पूजा पाठ करने से जस्ती ये सब हमारे यहाँ तांत्रिक को ओझा कहते हैं। तो उनके पास जाते हैं, इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, उनको पैसे देते हैं कि इनको वो कर दे, उसकी परिवार को देख के जलन करते हैं, उसको वो कर दे, ऐसे कर दे। तो यहाँ पर ये जस्ती मान्यता है कि कोई किसी को कुछ कर दिया है, उनकी परिवार को कुछ कर दिया है, इसीलिए वो बढ़ नहीं पा रहा है, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। ये पूजा पाठ से जस्ती फिजी में यही मान्यता देते हैं। तो आप हमारे दूध बनकर आए तो आप इन्हें ये संदेशा पहुंचा दे कि ये सब एक झूठी और भ्रम में वो कल दरबार लगाकर पहली बात तो हमने यही प्रार्थना की है अपने गुरुजी से, सन्यासी बाबा से, कि जितना भी फिजी का तंत्र मंत्र है, कल जो भी दरबार में बैठे उनकी नकारात्मक ऊर्जा कट जाए। यही सही होगा। कल एक तो वो करने वाले। दूसरी बात, जहां अशिक्षा होगी वहां भूतों का चमत्कार चलेगा, ओझा तांत्रिकों की भभूति चलेगी। भाई बीमार बच्चे पढ़ रहे हैं तो पहले हॉस्पिटल में दिखा, जब हॉस्पिटल में ठीक ना हो तो फिर हनुमान जी की शरण में जा। अब ओझा तांत्रिकों के पास जाने से तुम्हारे भूत भगने होते, और तुम्हारे भगे या ना भगे 10,000 रुपया लेकर वो अपने से भगा लेते। और हमने बाकी कहानी तुम्हें कल बताई थी कि एक जने साहब थे, उनकी भी घरवाली भग गई थी, और बल्कि वो दूसरों की जुड़ाते थे, मिलाते थे। तो हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि इसके लिए जन जागृति बहुत आवश्यक है, और इसका सर्वोत्तम उपाय यही है बहन, तुम भी अपने लोग जुड़े हुए लोगों को हनुमान जी की भक्ति सिखाओ। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान जी का हवन, हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा के प्रयोग अगर ये घर घर में प्रारंभ होने लगेंगे तो ओझा और तांत्रिकों की दुकानें बंद हो जाएंगी। जी धन्य गुरु जी, आपकी महिमा अपार है। बालाजी धन्यवाद। हमें भगवान ना बना दियो तुम अपार महिमा बोल के, हमको बड़ा डर लगता है। हाँ, हमको बड़ा डर लगता है, इसलिए हम बड़ा बच के रहते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। जी माता जी भाई इन पे माइक करो, हमारी माता जी खड़ी हो गई। महाराज जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। हम आपके देखते रहते हैं हमेशा यूट्यूब में, पर मेरा ये बात है, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनमें से कितने ऐसे लोग हैं महाराज जी जिनके बच्चे बहुत दुखी हैं, इतना दुखी हैं कि मुझे दुख आता है। मेरे बच्चे नहीं हैं वो, ना मेरे किसी परिवार के हैं वो, पर उन बच्चों को आप हमारे नर्म निवेदन विनती से उनको आप थोड़ा से अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि उनका जो दुख है दूर हो। कल दरबार भी लगाएंगे, कल सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे, और बागेश्वर धाम बालाजी की अभिमंत्रित भभूति भी सबको पहुंचवाएंगे। जी हाँ, भभूति और एक और आशीर्वाद मांगते हैं। आपका जो भभूति है हम लोगों ने 2-3 लोगों ने सब कृपया करा है, हमें खूब आशीर्वाद देना। थैंक यू। खतरनाक है ये तो भैया, बड़ी कृपा है कि कमेटी वालों ने छोटा काम करवाया। अगर इनसे टेंट लगवा देते ये तो मंच पे हो सकती हैं। गजब है भैया, फिजी भी बहुत गजब। हमें तो 200-300 साल याद रहेगी फिजी। हम सफाई करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और हम उनकी पूजते हैं ना,
तो हम सिंदूर भी डाल देते हैं, उनके टीका लगाते, वही तो हमारी भक्ति है गुरुजी ना। तो क्या हम अपने बालाजी को स्नान, महिलाएं बालाजी के स्नान कर सकते हैं या नहीं, या मेरा दूसरा प्रश्न बहुत है। सुंदर प्रश्न है, ताली बजाकर धन्यवाद दो। कहाँ से आई माता? और या तीसरा मेरे मैं सुबह नकाशी से आई हूँ गुरुजी, बहुत दूर से। हमसे ज्यादा दूर से आई? नकाशी नानमाल से। और एक मेरा पर्सनल प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, कुछ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी, हमारे फिजी के वासियों के दिल में आप बहुत बस गए हैं, बहुत दुलारे हैं गुरुजी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और या निवेदन करती हूँ गुरुजी कि आप जल्द से जल्द हमारे फिजी देश पे हमारे जो पागलों के ठठरी निकालने कब आओगे? धन्यवाद सभी को। अरे जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। ठटरी तो हम दुश्मनों की निकालते हैं, पागलों की ना तुम निकलवा दो माता। भाव में तुमको जाने काका बोले गए, जय हो भगवती माता। पर प्रश्न बहुत सुंदर थे, ताली बजाकर धन्यवाद दो माता को। पहला प्रश्न था, क्या रविवार को तुलसी माता पर जल चढ़ा सकते हैं? जी हां, रविवार को जल चढ़ा सकते हैं। कर्म कांड पद्धति के अनुसार रविवार को तुलसा नहीं तोड़ना चाहिए, उसको एक दिन पूर्व में ही तोड़ करके तुलसी दल उतार रख लेना चाहिए। पर जल तो चढ़ा सकते हैं, प्राकृतिक स्थिति के कारण भी, भौगोलिक स्थिति के कारण भी, और जल चढ़ाने से कोई पाप नहीं लगता है। दूसरा प्रश्न, पुरुष घर पर नहीं रहते, पूजा पाठ हम ही करते हैं, तो क्या हम हनुमान जी को जल चढ़ा सकते हैं? भाई रूप में, पिता रूप में, अगर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है और उस मूर्ति में सिंदूर नहीं लगा है, तो उस मूर्ति को स्त्रियां भाई रूप में, पिता रूप में जल चढ़ा सकती हैं अगर कोई नहीं है तो। लेकिन सिंदूर लगी हुई मूर्ति को केवल पुरुष, जो पुरुष हैं, जिनकी जो वैदिक पद्धति के लिए हमारे आचार्यों ने परंपरा बताई है, वही लोग सेवा कर सकते हैं। सिंदूर लगी हुई मूर्ति में कृपा करके स्त्रियों को बचना चाहिए। पर अगर ऐसी परिस्थिति है कि मान लो कोई नहीं है घर में, अब कोई नहीं है, तो स्वयं ही माता बन करके हनुमान जी को लला रूप में स्नान करा देना चाहिए।